महीने में 30 दिन होने का कारण चंद्रमा के चक्रों पर आधारित है, जो लगभग 29 दिन का होता है। प्राचीन रोमन कैलेंडर में महीनों को 29 या 30 दिनों का बनाया गया था, ताकि वे चंद्र चक्र के साथ मेल खा सकें। यहां और जानकारी दी गई है। चंद्रमा का चक्र। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29 दिन लगते हैं। प्राचीन रोमन कैलेंडर। प्राचीन रोमन लोगों ने अपने कैलेंडर को चंद्रमा के चक्रों पर आधारित किया था। महीनों की संख्या। रोमन कैलेंडर में कुछ महीने 29 दिन के और कुछ महीने 30 दिन के होते थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज हम जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं वह जूलियन कैलेंडर पर आधारित है, जिसे जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में पेश किया था। फरवरी का महीना। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, क्योंकि जूलियन कैलेंडर में फरवरी को सबसे छोटा महीना माना जाता था। लीप वर्ष। हर 4 साल में फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका जन्मदिन 30 फरवरी को है? 31 सितंबर के बारे में क्या ख्याल है? शायद 32 अक्टूबर या 31 नवंबर को? नहीं? खैर, इसके पीछे एक अच्छा कारण है और आप शायद पहले ही इसका अनुमान लगा चुके होंगे। वे वास्तविक दिन भी नहीं है। अगर आप अपना कैलेंडर देखें तो आप देखेंगे कि फरवरी में केवल 28 दिन होते हैं, जब तक कि वह लीप वर्ष न हो। सितंबर में केवल 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में केवल 31 दिन होते हैं और नवंबर में केवल 30 दिन होते हैं। इसमें क्या समस्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि साल के सभी महीनों में दिनों की संख्या समान क्यों नहीं होती? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें अपने आधुनिक कैलेंडर के इतिहास में गहराई से जाना होगा, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर का एक संशोधन था, जो खुद प्राचीन रोमन कैलेंडर का एक संशोधन था। प्राचीन रोमवासियों ने उनसे पहले की प्राचीन सभ्यताओं की तरह महीने की अपनी अवधारणा को चंद्रमा पर आधारित किया। दुर्भाग्य से चंद्र चक्र लगभग 29 दिनों का होता है, जो 25 दिनों में समान रूप से विभाजित नहीं होता है, जो एक वर्ष बनाते हैं। परिणाम स्वरूप प्राचीन रोमन कैलेंडर में महीने 29 या 30 दिन के होते थे। चीजों को और भी अधिक भ्रमित करने के लिए प्राचीन रोमनों ने प्राचीन यूनानियों से उधार लेकर 10 महीने के कैलेंडर का विचार विकसित किया, जिसमें लगभग 60 दिन बिना हिसाब के रह गए। उदाहरण के लिए, प्राचीन रोमियों ने 738 ईसा पूर्व में 10 महीने का कैलेंडर इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिसमें निम्नलिखित महीने शामिल थे: मार्टियस, अप्रैलिस, माइयस, जूनियस, क्विंटिलिस, सेक्सटिलिस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्विंटिलिस से दिसंबर तक के नाम 5 से 10 तक के लिए लैटिन शब्दों से निकले हैं। शेष 60 दिनों के लिए नूमा के शासनकाल के दौरान लगभग 60 ई में वर्ष के आरंभ में जनवरी और अंत में फरवरी को जोड़ा गया। कैलेंडर 452 आई पू तक इसी क्रम में रहा, जब रोमनों की एक छोटी परिषद, जिसे डेसमवीर कहा जाता था, ने जनवरी के बाद फरवरी को लागू कर दिया। जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में रोमन कैलेंडर में बदलाव करके हर महीने में 30 या 31 दिन कर दिए, सिवाय फरवरी के, जिसमें 29 दिन थे और हर चौथे साल एक अतिरिक्त दिन मिलता था। बाद में उनके सम्मान में क्विंटिलिस का नाम बदलकर जूलियस कर दिया गया। इसी तरह बाद में ऑगस्टस सीजर के सम्मान में सेक्सटिलिस का नाम बदलकर ऑगस्टस कर दिया गया। ऑगस्टस को भी एक अतिरिक्त दिन दिया गया, फरवरी से हटा दिया गया, ताकि ऑगस्टस और जूलियस के दिनों की संख्या बराबर हो जाए। तो अगली बार जब आप यह जानने को उत्सुक हों कि किसी विशेष महीने में इतने दिन क्यों होते हैं, तो आप चंद्रमा और प्राचीन रोमन लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं।